वेलकम टू प्रेप नवोदय। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मॉडल पेपर की सीरीज में हम आज लेकर आए हैं मॉडल पेपर सेट नंबर 5। इसके पार्ट 1 में हम लोग मानसिक योग्यता के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इस सेट का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है एवं उसका पासवर्ड इस लेसन के दौरान बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1 निर्देश। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। तो बेसिकली हमको भिन्न आकृति को ढूंढना है, जो सबसे अलग है उस आकृति को ढूंढना है इस भाग में। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर ध्यान से देखें तो हर फिगर में ऑप्शन बी में, सी में, डी में सेम फिगर जो है, जो बाहर में है वही अंदर में है, बस उल्टा हो गया है। यहाँ पे भी वैसा ही है, यहाँ पे भी वैसा ही है, लेकिन केवल ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है। ये एक स्क्वायर है, अंदर में ट्रायंगल आ गया है, तो ये सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो ये एरो क्या बता रहा है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे भी दिखा रहा है क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे लेकिन उल्टा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे भी देखिए क्लॉकवाइज ही है, यानी ऑप्शन सी सबसे अलग हो गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो इसमें क्या है, कुछ अल्फ़ाबेट्स दिया गया है और कुछ नंबर्स दिए गए हैं। तो ये वाई को देखने से पता चल रहा है कि ये अल्फ़ाबेट का पोजीशन है, क्योंकि जेड होता है 26 पोजीशन में, वाई होता है 25 पोजीशन पे। हम लोग क्या करेंगे, एस से लेके जेड तक या वाई तक नंबर्स को लिख लेंगे, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। वाई होता है 25, तो ये 24, 23, 22, 21, 20 एंड 19। अब देखेंगे एस 19 करेक्ट है, यू 21 ये गलत है, यहाँ पे वाई 25 आपका सही है, डब्ल्यू 23 ये भी सही है, मैचिंग है, राइट। यानी सबसे अलग हो गया बी, क्योंकि ये पोजीशन गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 में देखेंगे ऑप्शन ए, बी और सी को अगर ध्यान से देखते हैं तो सेम आकृति का ही यूज हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में इसकी जगह पे टी आ गया है, तो सबसे अलग हो गया ऑप्शन नंबर डी। भाग 2 निर्देश। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ऑप्शंस दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्रों के समरूप चित्र को चुनें। तो बेसिकली क्या है, ये सिमिलर फिगर को ढूंढना है, यानी सेम टू सेम होना चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या है, 5 में देखें तो ये वाला पार्ट को अगर देखें, 3 ब्लैक सर्कल और एक वाइट सर्कल होना चाहिए, एग्जैक्टली ऐसा ही। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, वैसा सिचुएशन। अब देखेंगे, इधर देखेंगे, 3 वाइट सर्कल एक ब्लैक सर्कल होना चाहिए, ऑप्शन ए में तो है, तो यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। 6 में अगर हम देखें, इस बर्ड की चोंच पे ध्यान दें तो ये ब्लैक कलर का है, यहाँ पे भी ब्लैक है, तो ये तो अभी भी वैलिड है। ये वाइट हो गया तो ये खत्म हो गया ऑप्शन, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये तीनों ऑप्शन अभी भी वैलिड है। अब इसके पैर की तरफ देखते हैं, पैर की उंगलियों की तरफ, तो ये ओके है, ये उंगली गायब है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, यहाँ पे भी उंगली है, तो ये दोनों ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बचा हुआ है। अब इस पार्ट पे कंसंट्रेट करेंगे। ये देखिए कर्व जैसा है, नीचे की ओर कर्व है, आई मीन ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऐसे कर्व है, यहाँ पे उल्टा हो गया, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका एग्जैक्ट मैच है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अगर तो अगर हम इस ट्रायंगल वाले पार्ट को देखें तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए अलग चीज़ बन गया, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये भी वैलिड है। अब अगर हम इस पार्ट को देखें, ये ट जैसा है, राइट, ये हुक है ट जैसा, तो ये उल्टा हो गया, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में कंपटीशन है। अब इस पार्ट को देखें, देखिए ये ऊपर की तरफ भी है, ऊपर की तरफ भी है, ऊपर की तरफ भी है, यानी 3 वी बना हुआ है आपका उल्टा। तो यहाँ पे देखिए 4 हो गया, 1 2 3 4, राइट, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका एग्जैक्ट मैच है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में डोरेमोन बना हुआ है, उसको ढूंढना है एग्जैक्टली सेम। तो आंखों पे कंसंट्रेट करते हैं, तो ऐसा आंख इसमें नहीं है, राइट, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया।
अब नेक्स्ट मूंछों पे कंसंट्रेट करते हैं, 3 3 है दोनों तरफ, यहाँ पे कम है मूंछें, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, और इसमें और इसमें है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट पे कंसंट्रेट करते हैं, माउथ पे, तो यहाँ पे अलग है, तो ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट मैच है। भाग 3 निर्देश, प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। तो बेसिकली क्या करना है हमको, इस यहाँ पे जो मिसिंग पार्ट है उसको कंप्लीट करना है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। तो जब इसको हम कंप्लीट करने जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा होगा, ये छोटा वाला सर्कल कंप्लीट होगा, ये बड़ा वाला सर्कल कंप्लीट होगा, राइट। और यहाँ से अंदर वाले सर्कल से इसके मिडिल पार्ट में और इसके मिडिल पार्ट में लाइन आएगी, ऐसे आएगी और ऐसे आएगी। तो हमको ऐसा फिगर ढूंढना है। तो ऐसा फिगर हमको दिख रहा है ऑप्शन सी में और ऑप्शन बी में, बाकी जगह तो नहीं दिख रहा ऐसा, राइट। अब देखिए ऑप्शन बी में ये दूरी ज़्यादा हो गई है और यहाँ पे जो दूरी चाहिए थी वैसी है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा एग्जैक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो रहा है, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो है ऐसा स्क्वायर तीनों फिगर में तीनों पार्ट में है, तो यहाँ पे भी होगा ऐसा, राइट। फिर क्या होगा कि ये जो है ऐसे ज्वाइन हो जाता है, ये यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेगा, उसी तरह ये जैसे है वैसे ही यहाँ भी इसको ज्वाइन कर लेगा, राइट, ऐसा। अब क्या होगा, ये वाला इसका कोना इस सेंटर से ज्वाइन हो जाएगा और साथ में ये वाला पार्ट बनाना है, तो ये वाला पार्ट ऐसे बनेगा, ऐसा एग्जैक्टली हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या देखेंगे, अगेन सेम है, मिरर इमेज है, इसका मिरर इमेज इधर बना है, तो उसी तरह इसका मिरर इमेज इधर बनेगा, तो वो हो जाएगा ऐसा 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 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट ऐसे है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, उसका मिरर इमेज ऐसे बनेगा, राइट। और ये वर्टिकल लाइन ऐसे 3 आ जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। तो एग्जैक्टली ऐसा कौन सा है आंसर, ऐसा होगा ऑप्शन नंबर सी। भाग 4 निर्देश, प्रश्न संख्या 13 से 16 में ऊपर की तरफ 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र में प्रश्न चित्र दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें। बेसिकली ये श्रेणी यानी श्रृंखला का क्वेश्चन है, श्रृंखला को कंप्लीट करना है, राइट। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, देख। तो प्रश्न चित्र है ये, नेक्स्ट क्या आएगा, तो अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो हमको दिखेगा कि ये फिगर जो है वो 90 डिग्री से रोटेट हो रही है क्लॉकवाइज, राइट। नेक्स्ट ये भी क्लॉकवाइज रोटेट हुई और फाइनली ये भी क्लॉकवाइज रोटेट होगी, तो क्या हो जाएगा, ये एरो चला जाएगा ऊपर की ओर ऐसे, उसके बगल में ये सर्कल आ जाएगा और ये वाला भी ऐसे हो जाएगा, राइट। तो ऐसा कौन सा फिगर है, ऑप्शन नंबर सी है आपका, सी हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 14 में क्या हो रहा है, 14 में हो रहा है, देखिए सबसे बाहर में जो फिगर है वो चला जा रहा है सबसे अंदर, देखिए अब बाकी सब अपनी जगह पे है, राइट। अगली बार में क्या होगा, स्क्वायर सबसे बाहर है वो चला जाएगा सबसे अंदर, ठीक है, और सर्कल आ गया सबसे बाहर, उसके नेक्स्ट वाला सबसे बाहर आ गया। अब अगले में क्या होगा, ये सर्कल जो है सबसे अंदर चला जाएगा और ये ट्रायंगल जो है सबसे बाहर होगा, ट्रायंगल सबसे बाहर, सर्कल सबसे अंदर, ट्रायंगल तो सब में सबसे बाहर है, सर्कल इसमें और इसमें अंदर है, लेकिन बाकी चीजें भी होनी चाहिए, राइट। ट्रायंगल के बाद क्या होना चाहिए, हेक्सागोन, ये 6 साइड वाला, तो इसमें तो है इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं हम लोग। 15 में क्या हो रहा है, 15 में क्या हो रहा है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, यानी यहाँ से यहाँ आएगी और वो भी 90 डिग्री,
अब पुराना वाला अपनी जगह पे रह रहा है और उसमें एक सर्कल आ जा रहा है वाइट। अब ये जो है फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, तो ऐसा हो जाएगा। और पुराना वाला जो है वहाँ पे एक वाइट सर्कल आ जाएगा। फिर से ये वाली घूमेगी तो ऐसा हो जाएगा, और पुराने वाले जगह पे वाइट सर्कल आ जाएगा। यानी ऐसा फिगर बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो पहला दो फिगर में क्या दिख रहा है हमको, ये 1 जो है ये उसका दर्पण का प्रतिबिंब है। तो 2 का कैसा होता है, 2 का होता है ऐसा दर्पण प्रतिबिंब। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। भाग 5, प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। तो बेसिकली देखिए ये सिंबल है, इससे पता चल गया ये एनालॉजी या सादृश्यता का क्वेश्चन है, राइट। तो क्या करना होता है, इसमें पहले 2 में जो रिलेशन होता है वही लास्ट के 2 फिगर में रिलेशन होना चाहिए, राइट। और एक मिसिंग, उसको कंप्लीट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या हो रहा है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये फेस कर रहा है इधर और ये फेस कर रहा है इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगले फिगर में क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, राइट, एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं। और साथ में 2 नया आ गया और वो भी एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं और कॉर्नर पे ही है। जैसे ये दोनों कॉर्नर पे है वैसे ही नया वाला भी कॉर्नर पे ही है। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी एग्जैक्टली वैसा ही होगा। क्या होगा कि ये घूम जाएगा और ऐसा फिगर बन जाएगा, एक दूसरे को फेस करेंगे और 2 नए आ जाएंगे बाबू, 2 नए आ जाएंगे जो कि वो भी फेस करेंगे एक दूसरे की तरफ और कॉर्नर के पास ही होंगे, राइट। तो ऐसा कौन सा फिगर है, ऐसा है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या हो रहा है, 18 में देख रहे हैं ये जो है ये चीज, ये फिगर जो है क्लॉकवाइज 90 डिग्री से रोटेट हो जा रहा है और साथ में ये वाला क्लोज आ जा रहा है, नजदीक आ जा रहा है। साथ में ये सर्कल जो है वो बाहर चला जा रहा है, कोने वाले साइड में, जहाँ नुकीला पार्ट है उधर चला जा रहा है बाहर चला जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज घूमेगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, राइट। और सर्कल जो है नुकीले वाले पार्ट की तरफ बाहर में चला जाएगा, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा फिगर है आपका ऑप्शन नंबर डी में। 19 में क्या हो रहा है, 19 में हो रहा है ये जो फिगर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, 90 डिग्री टर्न ले रहा है, 90 डिग्री टर्न हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऐसा बन जा रहा है। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा तो क्या हो जाएगा, ये नीचे चला आएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा फिगर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या है, देखिए 2 सर्कल है, दोनों ही वाइट है, बाद में राइट वाला सर्कल ब्लैक हो गया है। यहाँ पे भी 2 ट्रायंगल है, तो 2 ट्रायंगल तो बनेगा फिर से, लेकिन राइट वाला जो ट्रायंगल है वो कलर हो जाएगा ब्लैक। तो देख लेते हैं ऐसा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। भाग 6, प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज, वर्ग, वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए, राइट। तो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला कि इसको आकृति को बेसिकली पूर्ति करना है, पूर्ण करना है, कंप्लीट करना है। और वो फिगर त्रिभुज बन सकता है, वर्ग बन सकता है, वृत्त बन सकता है, और कुछ केस में आयत भी बनता है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को करते हैं, क्या बोल रहा है। 21 में देखिए स्क्वायर बनेगा, इसको इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो पार्ट है, ऐसा फिगर हमको इसमें जोड़ना है, तो ये बन जाएगा स्क्वायर। तो ऐसा फिगर हमको साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में है, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, इसमें भी हम लोग स्क्वायर पूरा कर लेंगे। तो हमको क्या चाहिए, ऐसा फिगर कंप्लीट जो है, ऐसा फिगर हमको मिल जाए तो ये स्क्वायर बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा एग्जैक्टली ये तो नहीं है और ये भी नहीं है, राइट। ये तिरछा है इसलिए ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एग्जैक्टली मैचिंग है, राइट। जितना हमको सीधा चाहिए था वो केवल इसी में है,
इसमें देखिए हल्का सा टेढ़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। 23 में देखेंगे तो अगर ये वाले पार्ट पे कंसंट्रेट करें, मान लीजिए ये हमको स्क्वायर तो नहीं होगा, हमको लगता है ये आयत बनेगा, ऐसा बनेगा, ये फिगर हमको चाहिए, राइट। तो ऐसा फिगर हमको ऑप्शन नंबर बी में ही दिखता है। ये जितना चौड़ा ये वाला पार्ट चाहिए वो केवल इसमें, ये बहुत पतला है, ये छोटा, ये भी पतला ही है, ये भी पतला ही है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी आपका मैच हो जाएगा वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 तो इसको अभी ले जाएं, तो भी ले जाएं, तो हमको ऐसा फिगर चाहिए, साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। भाग 8 निर्देश, प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया, यानी पेपर फोल्डिंग एंड पंचिंग का क्वेश्चन है, राइट। तो इसको इंस्ट्रक्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे और हम लोग आगे करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है कि पहले पेपर को यहाँ से फोल्ड किया गया, फिर बाद में यहाँ से फोल्ड किया गया, फिर बाद में ये कट मारा गया। तो जब हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये वाला जो है वो मिरर का काम करेगा और इसका इमेज बनेगा, क्या बनेगा, ये बन जाएगा ऐसे, और ये वाला पार्ट, ये सर्कल, सेमी सर्कल, आधा आधा सर्कल यहाँ बन जाएगा। और जब फर्दर ओपन करेंगे तो ये वाला जो लाइन है वो मिरर का काम करेगा, तो ये आधा सर्कल था, अब ये पूरा सर्कल हो जाएगा, पूरा हो गया, और साथ ही ये वाला फिगर भी इधर बन जाएगा, जैसे एम एंड डब्ल्यू जैसा। तो ऐसा फिगर 4 ही सर्कल होना चाहिए, ये तो है 4 सर्कल, लेकिन ये वाला पार्ट गलत है, ये सीधा हो गया, राइट, ये तिरछा होना चाहिए था। यहाँ पे 5 सर्कल है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ, यहाँ पे 3 सर्कल है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, देख लीजिए मैचिंग है, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 क्या बोल रहा है, यहाँ से फोल्ड हुआ, फिर बाद में यहाँ से फोल्ड हुआ और ये कट कर दिया गया। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये जो पहले यहाँ से ओपन होगा तो ये मिरर का काम करेगा, तो इसका इमेज बन जाएगा ऐसा, राइट। और जब फर्दर ओपन करेंगे तो ये मिरर का काम करेगा और आपका इस वाले का इमेज बन जाएगा इधर, और इस वाले का इमेज बन जाएगा इधर, यानी ऐसा हमको ढूंढना है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, पहले यहाँ से फोल्ड किया गया, फिर बाद में यहाँ से फोल्ड किया गया, राइट। तो अब क्या होगा, इसको फोल्ड किया गया तो ऐसा होगा, राइट, ऐसा कुछ फिगर बनेगा। तो यहाँ पे पंच किया गया है 1 2, तो जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये पंच इधर चला जाएगा, राइट। और जब इसको यहाँ से अनफोल्ड करेंगे तो क्या होगा, अगेन ये मिरर का काम करेगा और इधर इसका इमेज बन जाएगा ऐसा, ऐसा पेपर हो जाएगा आपका और ये फिगर बनेगा। तो ऐसा हमको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, राइट। 4 4 8 होना चाहिए सर्कल, 3 3 है, कम है, यहाँ पे 8 है, राइट। ये भी एक तरीका है, काउंट करके भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, यहाँ से फोल्ड किया गया, फिर यहाँ से फोल्ड किया गया और फिर ये डायमंड पंच कर दिया गया। फिर जब हम अनफोल्ड करेंगे तो सबसे पहले तो ये काम करेगा हमारा मिरर का और एग्जैक्ट डायमंड इधर बन जाएगा, फिर बाद में ये वाला लाइन मिरर का काम करेगा और ये दोनों डायमंड इधर बन जाएंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी। भाग 9 निर्देश, प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया तथा दाईं ओर ऑप्शंस दिए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता है, राइट। तो बेसिकली ये आकृति निर्माण का क्वेश्चन है, इसमें कुछ कटआउट दिए गए, इनका यूज करके इनमें से कोई एक फिगर बनेगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या है।
अब सबको नाम दे देते हैं, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। तो ऐसा अगर आप ध्यान दें तो ऑप्शन नंबर सी में एग्जैक्टली मैचिंग है। कैसे? 1 है ये, 2 है ये, और 3 है ये, और 4 है ये, राइट। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 में देखेंगे, इसमें भी नाम दे देते हैं 1 2 3 एंड 4। तो ऐसा 1 देखिए आपका पहले फिगर में ये हो गया, ऐसा वाला फिगर 2 नंबर यहाँ पे हो गया, 3 नंबर भी आपका यही है, और 4 नंबर भी यह मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, और आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ तो है ही नहीं, कुछ फिगर्स तो है ही नहीं, जैसे ये वाला, और फिगर नंबर 2 तो है ही नहीं इसमें, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ है तो यहाँ पे एक नया फिगर आ गया, ये फिगर तो है ही नहीं हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन ए फिर भी हमारा करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, 35 में भी नेमिंग कर देते हैं 1 2 एंड 3। तो ऐसा 1 हमको दिख रहा है ऑप्शन ए में, उसके अलावा कहीं नहीं, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। देखिए ये 1 हो गया, 2 नंबर ये है, और 3 नंबर ये, राइट। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। 36 में अगर हम ध्यान दें तो ट्रायंगल एक है इसमें, राइट। इसमें ट्रायंगल तो है नहीं, तो ये तो खत्म हो गया ऑप्शन। इसमें ट्रायंगल एक है, इसमें भी एक है, और इसमें देखिए 2 है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, बचा ये दोनों, राइट। अब दूसरा हम लोग क्या ले लिया जाए, ये अर्धवृत्त ले लेते, 1 2 3 है इसमें, इसमें कितना है 1 2 3, ठीक है। इसमें कितना है 1 2 3 4 है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। देख लेते हैं कैसे स्क्वायर, अब थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि हम लोग कंपेयर कर सके इजीली, ये क्या मिसिंग तो नहीं है, कुछ भी गलत तो नहीं कर रहे हैं। 1 2 3 अर्धवृत्त है, देखिए 1 2 और ये 3, राइट। फिर स्क्वायर एक है, ये ठीक है। फिर सर्कल एक है, ये भी है। रेक्टेंगल एक है, आयत एक है, वो भी है। और क्या बच गया, ये ट्रायंगल भी एक है इसमें, और ट्रायंगल इसमें भी एक है, यानी एग्जैक्टली सेम है। इन्हीं आकृतियों का यूज करके आकृति बी बनी है। भाग 10 निर्देश, प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया, दाईं ओर ऑप्शंस दिए गए। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। तो बेसिकली छिपी हुई आकृति को ढूंढना है। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो हमको ऐसा फिगर चाहिए, राइट। ऐसा फिगर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, ये खत्म हो गया, यहाँ भी है। अब उसके बाद चाहिए थोड़ा सा दूर, एंड से थोड़ा सा दूर में एक वर्टिकल लाइन चाहिए। यहाँ तो थोड़ा सा दूर में है ही नहीं, लेफ्ट साइड में नहीं, यहाँ पे है, राइट। वर्टिकल लाइन भी है और ये भी है, और यहाँ पे भी है, राइट। नहीं, यहाँ तो ये ऑप्शन तो खत्म हो चुका है, और यहाँ पे नहीं है, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, तो ऑप्शन बी ऐसे भी बचा, और ऐसे भी ये कंप्लीट हो रहा है। ये वाला पार्ट भी तो चाहिए था, वो भी है, सारा चीज़ है जो चाहिए था, तो यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में अगर हम ध्यान दें तो ऑप्शंस में आपका ए में आपका सब कुछ होगा। कैसे? देखिए ये ऐसे हो गया, ये वी बन गया बड़ा सा, फिर ऐसे हो गया, और यहाँ पे ये वाला यहाँ पे बन गया, तो ऑप्शन ए में ये छिपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं क्या है। हमको चाहिए ऐसा ट्रायंगल, बीच में एक लाइन हो, और वो ऑप्शन नंबर सी में है, देखिए, राइट। फिर हमको चाहिए ऐसा एक ट्रायंगल चाहिए, वो भी है इसमें। फिर हमको एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए, वो भी है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 भी आपको मिलेगा, ए में नहीं मिलेगा, बी में मिलेगा। कैसे? देखिए हमको ऐसा चाहिए और ऐसा चाहिए, यहाँ से थोड़ा सा ले लेंगे, यहाँ ऐसे जाएंगे, उसके बाद ये तिरछा गया यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से सीधा नीचे गया, फिर ये इधर आया, फिर सीधा ऊपर गया, फिर लेफ्ट गया, फिर नीचे आया, और फिर ऐसे गया,
यानी ये वाली आकृति ऑप्शन नंबर बी में छिपी है। इस तरह हम लोगों ने मानसिक योग्यता के खंड को कंप्लीट किया। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने मॉडल पेपर सेट 5 के पार्ट 1 में मानसिक योग्यता के प्रश्नों को डिस्कस किया। इस सेट का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आंसर शीट अगली वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा, इसलिए अगली वीडियो को जरूर देखें ताकि अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और अच्छे कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।